हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, लेक्चरर के स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा दिन अब शेष नहीं हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए अब एक एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर एक पल, हर एक दिन इतना इसेंशियल हो चुका है, तो इसलिए ये वीडियो है इस लिहाज से काफ़ी खास, और इसमें हम आपके लिए सेलेक्ट करके लाए हैं, चुन करके लाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट तक देखना वीडियो। पहला प्रश्न, दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चार ऑप्शन है, तो किसने अध्यक्षता की थी? तो वो थे WC बनर्जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो चार ऑप्शन है। तो कब हुई थी? सही डेट है इसमें से 1885 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में अंग्रेज शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के साथ सर्वप्रथम कैसा बिहेव किया था? तो अंग्रेज शासकों ने उदारता व सहयोग का व्यवहार किया था। शुरुआत में उन्होंने कठोर व्यवहार नहीं किया था, नरम व्यवहार किया था, बिल्कुल सॉफ्ट बिहेव उन्होंने अपनाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के साथ। नंबर फोर्थ, सन 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी थे, तो उत्तरदायी थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही उत्तरदायी थे 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीयों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध करने का मूल कारण था। भारतीय क्यों चाहते थे कि बंगाल का विभाजन ना हो? उसके पीछे तर्क क्या था? तो उसके पीछे रीजन ये था कि वो विश्वास करते थे कि अगर विभाजन होगा तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। यही कारण था कि वो विरोध कर रहे थे कि बंगाल में बिल्कुल भी बंगाल का विभाजन ना हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन है, मुंबई, पूना, कलकत्ता या इलाहाबाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ था। मुंबई में ही कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने कब ये कहा था कि भाई भारत के साथ व्यापार शुरू कर लिया जाए? कब से उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की थी महारानी एलिजाबेथ ने? तो वह डेट थी 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 16 को ही महारानी एलिजाबेथ ने अपनी राय व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई अंग्रेज शासनकाल में। तो अंग्रेज शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1911 में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। 1911 में ही राजधानी परिवर्तन हुई थी भारत की। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था ऑप्शन बी, भारत के विभिन्न भागों में फैले राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना करना और जन शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। तो कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य था। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कृषक अंग्रेज के शासनकाल में बहुत अधिक निर्धन हो गए थे। भारतीय किसान बहुत निर्धन हो गए थे अंग्रेज शासनकाल में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासकों की नीतियां कृषक विरोधी थी। उनकी नीतियां इतनी कृषक विरोधियां थी कि हमारे यहाँ के किसान जो है बहुत ज़्यादा ही निर्धन हो गए थे, तो कृषक विरोधी उनकी नीतियाँ थी, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही देश में उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। इस वर्ग के प्रसिद्ध प्रतिनिधियों में एक थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनमें से बाल गंगाधर तिलक का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता और राष्ट्रवादियों को परामर्श दिया कि वे देश की आज़ादी के लिए साहसी, आत्मविश्वासी व योद्धा बने, और इस परामर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने समाचार पत्र का प्रशासन किया जिसका नाम था मराठा केसरी। मराठा केसरी उस समाचार
पत्र का नाम था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने के पीछे बहुत से कारण थे, किंतु उनमें से जो सर्वप्रमुख कारण था जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वो था शिक्षा की अंग्रेजी व्यवस्था और भारतीयों को यूरोपीय उदारवाद का ज्ञान। जब ये सब हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? यह स्लोगन किसका था? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किया था? कहाँ से शुरुआत हुई थी सत्याग्रह आंदोलन की? वो हुई थी चंपारण से। चंपारण से महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी सत्याग्रह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, इसका नेतृत्व किया था? तो माय डियर फ्रेंड्स, 1906 में मुसलमानों का जो दल मिला लॉर्ड मिंटो से, तो वो था, उसका नेतृत्व किया था सर आगा खान ने। सर आगा खान ने उसका नेतृत्व किया था मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल का। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1929 में लाहौर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मांग की गई थी। तो उस 1929 में जो अधिवेशन हुआ उसमें मांग की गई थी भारत के लिए पूर्ण स्वराज की। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जिस समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे C.R. एटली। C.R. एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जय हिंद का नारा किसने दिया? माय डियर फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देश बंधु के नाम से पुकारे जाते थे? तो चार ऑप्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो देश बंधु के नाम से पुकारे जाते थे वही व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ही वह व्यक्ति थे जो देश बंधु के नाम से पुकारे जाते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय उग्रवादियों का कौन सा साधन नहीं था? इन चारों में से कौन सा साधन नहीं था? राष्ट्रीय शिक्षा, प्रार्थना, स्वदेशी या बहिष्कार? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय उग्रवादी थे भारत में उस टाइम पे प्रार्थना उनका साधन नहीं था। वो कोई रिक्वेस्ट नहीं करते थे, वो प्रार्थना नहीं करते थे। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को अभिव्यक्त करने वाले सर्वप्रथम नेता थे? वे सर्वप्रथम कौन नेता थे जिन्होंने देश में उग्र राष्ट्रीयता का परिचय दिया? तो वे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए सन 1919 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था। वह एक्ट था 1919 में वह एक्ट था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के द्वारा ही उन्होंने भारत में जो आंदोलन चल रहा था राष्ट्रीय, उसको कुचलने का प्रयास किया। तो रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में भारत से जाने के पश्चात आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? माय डियर फ्रेंड्स, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में। सिंगापुर में उन्होंने गठन किया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था जो महात्मा गांधी ने चलाया वो था राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान करना। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के इतिहासकारों के अनुसार सन 1857 का विद्रोह भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ माय डियर फ्रेंड्स, हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही सांप्रदायिक एकता की भावना से मिलकर बिना भेदभाव के कार्य करते रहे और क्रांति के संचालन में दोनों का योगदान था, दोनों का सहयोग था। अगर हिंदू मुसलमान अलग अलग होते तो शायद ही कभी देश आज़ाद हो पाता। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। सन 1857
की जो क्रांति थी उसका चिन्ह था, 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी 1857 की क्रांति का चिन्ह था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सन 1920 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण किया था नारायण राव मल्लाराव जोशी ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नारायण राव मल्लाराव जोशी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कांग्रेस के दो दल हो गए, उग्रवादी और उदारवादी, दो दल थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी दल से संबंधित नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जो उदारवादी दल से संबंधित नहीं थे, ये भी उग्रवादी दल से संबंध रखते थे। तो इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी भी उग्रवादी दल से संबंध रखते थे। माय डियर फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट से हमें बता देना नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।